सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रबल आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सफर में, जहाँ हम रोज लेकर आते हैं आप सभी के लिए यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी, वो भी पूरी एनालिसिस के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जोशीमठ दरक रहा है मानो हिमालय कुछ कह रहा है। इस कथन के संदर्भ में पर्यावरण समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए विवेचना करो। जोशीमठ का पूरा इलाका ऐसे पहाड़ों पर बसा हुआ है जो बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी से बने हैं। इस शहर में कभी ग्लेशियर, बर्फ की चट्टानें होती थीं, लेकिन जब से ये ग्लेशियर पिघले और लैंडस्लाइड के कारण बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेरों से यहाँ पहाड़ बने, तब इस पहाड़ पर बाद में जोशीमठ शहर बसाया गया। लेकिन समय समय पर यह चेतावनी भी दी गई कि जोशीमठ के पहाड़ मिट्टी के हैं और अस्थिर हैं। इन पर ज़्यादा बोझ डाला गया या ज़्यादा दबाव बनाया गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई तो ये पहाड़ धंस जाएंगे। लेकिन लोगों ने इन चेतावनियों को नज़रअंदाज किया और जोशीमठ का वो इलाका जो अति संवेदनशील था, वो भीड़ भाड़ वाला पूरा शहर बन गया। आज इंसान जब अपने शहर में भीषण गर्मी व प्रदूषण से तंग आ जाता है तो वह सोचता है कि पहाड़ों पर घूम आते हैं, लेकिन इंसानों ने पर्वतों के दुख को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की और आज ऐसा लगता है मानो हिमालय कुछ कह रहा है। गैलीलियो सत्य ही कहते हैं कि प्रकृति गणितीय भाषा में लिखी सबसे खूबसूरत किताब है। एक ज़माना था जब इन पहाड़ी इलाकों को बहुत सुंदर माना जाता था, पर कड़वा सच ये है कि आज इनकी हालत मेट्रो सिटीज़ में बनी झुग्गी इलाकों जैसी हो गई है, जहां एक के ऊपर एक मकान चढ़े हुए हैं। गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि धुएं से सब कुछ काला हो गया है। इसके दो मुख्य कारण हैं। अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, जहां लगातार पहाड़ों के सीने में ड्रिलिंग मशीन चलाई जा रही है, और जब लैंडस्लाइड होता है तो ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ रो रो कर मर रहे हैं। इंसानों के लालच ने बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों को बर्बाद कर दिया है और एक खतरनाक स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के मुताबिक जोशीमठ की पॉपुलेशन सिर्फ 17,000 थी, जहां लगभग 4,000 परिवार रहते थे। लेकिन अब अनुमान से बताया जा रहा है कि ये पॉपुलेशन बढ़कर 22,000 हो गई है। यानी इस समय वहां 1 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके में लगभग 1,500 से 2,000 लोग रहते हैं। आज जोशीमठ तहसील में 172 सरकारी इमारतें हैं, 42 हेल्थ सेंटर्स हैं, 157 स्कूल कॉलेजेस हैं, 450 होटल्स हैं, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज भी हैं, जहां हर साल लगभग 1 लाख पर्यटक आते हैं। यहाँ के लोगों ने पर्यटकों से पैसा कमाने के लिए जोशीमठ को फैक्ट्री में बदल दिया है, जो बाढ़ व भूकंप के क्षेत्र में सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। ये इलाका सीस्मिक जोन 5 में आता है, यानी ये इलाका भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ये क्षेत्र उन इलाकों में आता है जो लैंडस्लाइड और फ्लड से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। यही कारण है कि जोशीमठ की इन दरारों ने भारत सरकार को चिंता में डाल दिया है। उत्तराखंड में ऐसे और भी कई स्थान हैं जहां पहाड़ों के सीने में दर्द हो रहा है और इन पहाड़ों को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। जोशीमठ के साथ जो कुछ हो रहा है वह इस बात का सबूत है कि कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर इंसान अपना ही नुकसान करता है। हालांकि विकास कार्य होना ज़रूरी है, पर विकास कार्यों के नाम पर विनाश की ज़मीन तैयार कर देना कहाँ की समझदारी है। जोशीमठ में बढ़ते हुए खतरे को देखकर यह बताया जा रहा है कि इस गोचर और पीपल कोटी शिफ्ट किया जाएगा, यानी अब जोशीमठ के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है अगर पहाड़ इंसान होते तो आज ये भी बहुत डर रहे होते। इन्हें घबराहट हो रही होती कि अब जोशीमठ के लोग यहाँ आ जाएंगे, फिर इन पहाड़ों पर भी वैसा ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा।
इन पहाड़ों के सीने में ड्रिलिंग मशीन चलाई जाएगी, होटल बनेंगे, बाजार बनेंगे और इंसानों का लालच एक दिन इन्हें भी खत्म कर देगा। ये पहाड़ यदि इंसान होते तो सरकार से यही पूछते कि हमें ही क्यों चुना है। थैंक यू।